जी तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको बहुत चुभेंगी कुछ लोगों को। सो कोई बात नहीं। आपको पता है, यहाँ अगर किसी को फेम चाहिए तो यहाँ तो उसे वल्गर वीडियो अपनी वायरल करनी पड़ती हैं, या अपनी सीक्रेट वीडियोस जो है उसे जो है बाहर लीक आउट करना पड़ता है, जिसे नमकीन फाइल्स कहते हैं। या फिर ये होता है, कभी रजब भट्ट को शहजाद भट्टी के साथ पंगा लेना होता है, कभी शहजाद भट्टी को किसी और के साथ, तो कभी मिस्टर पतलू को पीटीआई वालों के साथ, तो कभी पीटीआई वालों को मिस्टर पतलू को गालियां देनी पड़ती हैं। कभी कोई इन्फ्लुएंसर मलकू वैक्सीन की शक्ल में आता है, कैफू की नुमाइश करता है, कैफू को गालियां देता है, रॉकी खान भी मिलता है। तो कभी कैफू को मदीने के अंदर जाना पड़ता है, खाना काबा के अंदर खड़े होकर मलकू वैक्सीन को गालियां देनी पड़ती हैं। तो कभी शाहजेब सियालकोटी को रजब भट्ट के साथ पंगा लेना होता है, कभी डोगर को गालियां देनी होती हैं, तो कभी मलकू के साथ शाहजेब सियालकोटी को लड़ना होता है। जब फेम की कमी होती है तो शायद शाहजेब को कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल से जब कोई बात नहीं बनती तो बाद में उन्हीं की फेवर में वीडियोस बनानी पड़ती है। तो कभी रजब भट्ट को वुकला के साथ लड़ना पड़ता है जब हमारा फेम कम होता है, तो कभी वुकला को इन्फ्लुएंसर बनते हुए हम देखते हैं। और कुछ ऐसे वुकला जो टिकटॉक पर आ चुके हैं, उनके पास कोई डिग्रीज नहीं होती, बट हम वुकला की शक्ल में फेम ले रहे होते हैं। हमारे फेम की यहाँ इतनी कमी है कि जिसने वायरल होना है उसने कुछ अपनी वीडियो लीक आउट कर देनी होती हैं, और हमारी औरतें कभी उन्हें आधा लिबास पहनना पड़ता है फेम के लिए। कभी टिकटॉक पर किसी को गाली देनी पड़ती है, कभी किसी को देनी पड़ती है। सो मैं किसी की क्या बात करूं, हमारे न्यूज़ एंकर, हमारे बहुत बड़ा एक चैनल जियो न्यूज़, जब फेम की कमी है तो कभी उनको 10वें मुहर्रम पे आके खाकियां जो है वो पाकिस्तानी अवाम को दिखानी पड़ती हैं। पाकिस्तानी अवाम के जज्बातों के साथ ठेस पहुंचाई जाती है, उनके जज्बातों को। और जब वहां देखा कि अभी ये तो कौम मर चुकी है, सो चुकी है, कुछ नहीं बोलने वाली, तो अगले ही कुछ दिनों के बाद एक ड्रामा लॉन्च किया जाता है जिसके अंदर एक लड़की किताब को उठाती है, इस्लामी किताब को, ऊपर मदीने की इमेज लगी होती है, और वो उसे गिराती है, गुस्ताखी की जाती है। कभी मजहबी गुस्ताखियां की जाती हैं, कभी आइन की जो है धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कभी किसी को कुछ कहा जाता है, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, ये हमारा फेम है। कभी गुजरातन उठती है, गुस्ताखियां करती है, बाद में उसे कैफे किरदार पर नहीं पहुंचाया जाता, ये हमारा फेम है। इंडिया के लोग इतनी हमारे मुसलमानों को गालियां देते हैं, लोग कुछ नहीं कहते, जस्ट व्यूज छापते हैं और वो चले जाते हैं, ये हमारा फेम है। तो शायद जब पीटीआई पे अगर आप डालते हैं वीडियोस, आपको लाखों वीडियोस पीटीआई की फेवर में मिलेंगी, लेकिन जब हलीमा खान बोलती है कि 10,000 लोगों की नीड है, जल्दी आ जाओ, तो शायद वहाँ 50 लोग भी नहीं मिलते। ये हमारा फेम है। तो मेरा ये सवाल है, ये कैसा फेम है? अगर ये फेम है तो मुझे ये फेम नहीं चाहिए। ये अगर गालियां देना, तो कभी कभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपने बाप को गुम कर देते हैं, कभी वेले मुंडे जैसे यूट्यूबर अपने भाई से लड़ते हैं, अपने साला से लड़ रहे होते हैं, कभी फलां को गालियां दे रहे होते हैं, कभी अपने ही टीम मेंबर का मुंह काला कर रहे होते हैं। ये हमारा फेम है। सर ये कैसा फेम है? मुझे बताएं सर, ये कैसा फेम है? और हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। सर ट्रेडिंग वाले फोरेक्स की टांगे खींच रहे हैं, फोरेक्स वाले जो है वो क्रिप्टो की खींच रहे हैं। सर ये हमारा फेम है। टिकटॉकर्स यूट्यूबर को अच्छा नहीं समझते, यूट्यूबर टिकटॉकर्स को अच्छा नहीं समझते। सर ये हमारा फेम है। और उसके अलावा सर पाकिस्तान की इतनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अपनी ही पार्टी, अपनी ही सियासत, अपने ही पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, हमारे टिकटॉकर्स। सर ये हमारा फेम है। सर आप बाहर की ममालिक को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारा पाकिस्तान जो है वो क्या है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता? सर ठीक है, आपकी बात सही होगी, मैं उस पर गलत नहीं कहता,
बट सर आप बाहर क्या दिखाना चाहते हैं? अपने ही पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं यार। ये हमारा फेम है? ये कैसा फेम है? और जिसके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, अपनी माँ बेटी उनकी इमेजेस वायरल कर रहा है। सर ये कैसा फेम है सर? कभी फेम डक्की भाई की तरह जेल लेके जाता है, कभी दुबई लेके जाता है, कभी चीन लेके जाता है, तो कभी अदालत के सामने खड़ा करता है। कभी यही जो एंकर्स हैं ये पोस्ट कास्ट के लिए तरस रहे होते हैं, कभी यही उसी को तलकीन का निशाना बना रहे होते हैं। सर ये कैसा फेम है? सर मुझे आज तक इस फेम की नहीं समझ आई, ये कैसा फेम है? ये फेम नहीं है, ये एक मीठा जहर है जो हमारे अंदर घुल चुका है। ये जहर हमें अब मौत तक तो लेके जा सकता है, लेकिन ये जहर ख़त्म नहीं हो सकता। आपने बाहर की ममालिक में देखा नहीं है, वहाँ डिसिप्लिन है सर। सर यहाँ हम अपने भाइयों की टांगें खुद खींच रहे होते हैं। सर हमारे टिकटॉकर्स, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स चंद पैसे लेकर सर ट्रीजर एंड एटफी के साथ क्या किया सर? GPT-32 की इतनी इन्होंने प्रमोशन की, पाकिस्तानी अवाम का कितना नुकसान किया। ये हमारा फेम है सर। किसी और ने किया होता कोई दुख नहीं था, हमारे अपने इन्फ्लुएंसर्स ने हमारा नुकसान किया। ये हमारा फेम है। तो अगर ये फेम है तो मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए। मैं जो देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ।